एक लड़की इतनी शरीफ थी, इतनी शरीफ, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली थी और बहुत ज्यादा शरीफ थी। दिल ही दिल में दुआ करती थी, ऐ अल्लाह मौला, बहुत दुआएं मांगती थी, ऐ अल्लाह अगर मेरी शादी हो ना तो किसी अल्लाह के नेक बंदे से कम से कम हाफिज कुरान से तो हो जाए, जिसके सीने में, उसने ये सोचा जिस घर में अगर कुरान की आयत होती है तो उस घर में कितना नूर होगा, और जिसके सीने में अगर कुरान होगा तो उसका दिल कितना रहीम होगा, कितना रहम दिल होगा उसका। वो औरत, मगर बाप ने अच्छा रिश्ता देखा, शादी कर दी। वो लड़का इत्तेफाक से हाफिज कुरान नहीं था। बेटी ने अपनी तमन्ना का गला घोट लिया और इजाजत दे दी, क्योंकि जो शरीफ लड़कियां होती हैं वो कभी माँ बाप का कहना नहीं टालती हैं। कोई बात नहीं, शादी हो गई। अब पहली रात शौहर आया तो उदास थी, तो उसने कहा ये बताओ तुम मेरे घर में आकर के खुश नहीं हो क्या? उदास क्यों हो, परेशान क्यों हो? कहा मेरे सरताज, अब तो मैं आपके निकाह में हूं, सर से लेकर के पांव तक पूरा मेरा वजूद आपके हवाले है, मगर मेरे दिल का क्या करोगे? दिल में एक बात थी, जब से मैं 14 साल की हुई हूं तब से ही मैं दुआ मांग रही थी। कहा क्या मांग रही थी? कहा कि मेरी शादी हो तो हाफिज कुरान हो, अगर मुझे कोई हाथ लगाए तो वो कौन हो? हाफिज कुरान हो। जब इतना कहा तो शौहर भी खुददार था, शौहर भी अच्छा था। कहा देखो तुम्हारा निकाह मेरे साथ हो गया, मगर मैं ये तुम्हारी आरजू पूरी करूंगा, मैं उसी वक्त हाथ लगाऊंगा जब इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बन जाऊंगा। सुभान अल्लाह। वो कहने लगा ये तुम्हारी मेरी बात है, मां को मत बताना, वरना समाज के लोग तुम्हें भी जीने नहीं देंगे, मुझे भी जीने नहीं देंगे। कहने लगा 3 दिन हम लोग ऐसे ही रहो, 3 दिन के बाद मैं घर से किसी काम से निकलूंगा, तुम मुझे इजाजत दे देना, हाफिज कुरान बन के आऊंगा। 3 दिन तक वो मियां बीबी रहे तो, मगर लड़के ने दिल में ठान ली थी जब हाफिज कुरान होगा तभी जाकर के इंशाअल्लाह अपनी बीबी की तमन्ना को पूरा करूंगा। अल्लाह अल्लाह लड़का माँ से इजाजत लेकर के, बाप से इजाजत लेकर के, बीबी से इजाजत लेकर के चला गया, मगर असली बात नहीं बताई। घर वाले बोले बेटा भी शादी हुई, 1 आध महीना तो रह ले। कहा नहीं मां मुझे बहुत जरूरी है। उसने जो भी बहाना बना गया कारी साहब के पास। कहा ये बताओ हजरत, दूर गया एक तरफ ताकि पता न चले मैं कहां हूं। कहा ये बताओ हजरत, और बीबी से कहा तुम मेरे लिए दुआ करना। खुदा की कसम वो बीबी रो रो के दुआएं कर रही थी, ऐ अल्लाह अब तो मेरा निकाह हो गया, मगर तू मेरे शौहर को कोई ऐसा अल्लाह वाले से मिला दे जो वो हाफिज कुरान बना दे। सुभान अल्लाह। एक कारी साहब के पास गए, बोले मुझे हिफ्ज करना, हाफिज कुरान बनना, कितने दिनों में हो जाऊंगा? उन्होंने ऊपर देखा नीचे देखा, बोले पिटाई खा लोगे? बोले हाँ खा लूंगा, कुछ भी हो जाए, कितने ही मारियो काट दियो, कुछ भी। बोले यहीं रहोगे? बोले 3 साल में हाफिज कुरान होके जाऊंगा। कितने दिन? बोले 3 साल में तुम्हें हाफिज कुरान बना दो। तो उन्होंने सोचा यार 3 साल तक तो मैं घर वालों से नहीं छुपा सकता। दूसरे कारी साहब पास गया, बोले 1.5 साल। दूसरे पास गया 1 साल। कोई एक फकीर मिल गया टहलता हुआ। फकीर बोला कहां घूम रहा दूल्हा मियां? सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलो। तुम सोच रहे हो ना एक आध फकीर और हमें भी मिल जाता तो अपने घर की छत डलवा लेते, उससे छत। तुम फकीरों से छत डलवाओगे ना। काका घूम रहा दूल्हा मियां। का तुम्हें कैसे पता? तुम कहां रहते हो? हाथ जोड़ के बोला बाबा कहियो मत किसी से।
बोला मुझे सब पता है, मैंने तुम्हारी पेशानी को पढ़ लिया। अगर तुम्हें हाफिज कुरान होता है तो बड़े पीर अब्दुल कादिर की बारगाह में चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। आज मैं वलियों की सुना रहा हूं। जी जी। का बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में चले जाओ। का कहां मिलेंगे? का वहां मिलेंगे। बड़े पीर की बारगाह में गया और सलाम किया। बड़े पीर बोले ये बताओ कितने दिनों में हाफिज बनना चाहते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी उसने जिक्र भी नहीं किया मैं क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं। बड़े पीर बोले बताओ टाइम कम है, कितने देर में, कितने दिनों में हाफिज बनना चाहते हो? जी। तो इसने कहा सरकार मैं कैसे छुपाऊंगा लोगों से, डरते 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 कहा सरकार मैं 6 महीने में कर लूंगा। बड़े पीर बोले 6 महीने रुकेगा तू? बड़े पीर क्या बोले? बोले 6 महीने रुकेगा? बोले सरकार 1 महीना और कम कर ले। बोले अभी भी ज्यादा। बोले 4 महीने। बोले अभी भी ज्यादा। बोले 5 3 2 1। बड़े पीर वाले अभी भी ज्यादा है। अब ये सोच रहे हैं यार हाँ 30 तो सिपारे हैं यार, और हजरत ने तो 30 दिन से भी कम को कह रहे हैं बेटे तेरी पिटाई बहुत होगी, 1 सिपारा कैसे याद करेगा। मगर उसे क्या पता था कि यहाँ तो पढ़ाया थोड़ी जाएगा, पिलाया ही जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे क्या पता था पिलाया ही जाएगा। अल्लाह ने बड़े पीर से बोला सरकार 1 सिपारा कैसे याद करूंगा, दुआ कर दियो। बड़े पीर मुस्कुरा करके बोले अरे दुआ तो तेरी बीवी कर रही है, उसकी दुआ कबूल हो गई। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मेरी बहनें दुआएं खूब करती है ना, अपने शौहरों के लिए करती है क्या? अरे डर क्यों रहा, बोलते क्यों नहीं? नहीं करती। समझे कहां दुआओं की बातें कर रहे हो? अगर देख लिया कि हाँ आप घर में घुस रहा, निकाला सैंडल और बच्चों पे झड़ा पड़, बच्चे पै 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 कर, कोई इधर को भाग रहा, कोई इधर को भाग रहा। ये दुआएं कर रही है, खून जला रही है, मगर सब एक सी नहीं है, कुछ तो है। जी जी बिल्कुल बेशक। अल्लाह बड़े पीर बोले दुआ तो तेरी बीबी कर रही है, मगर कान खोल के सुन ले। बड़े पीर बोले मैं तुझे 1 दिन में बना दूं। तो बोला सरकार सच्ची क्या बात है? बड़े पीर बोले असर की नमाज का वक्त हो रहा, चल वुजू बना ले, तुझे घर भी तो जाना है, मेरे पीछे नमाज पढ़ ले, दाहिनी तरफ खड़े होना, मैं सलाम फेरूंगा, तू हाफिज कुरान हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने औलिया इकराम सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी से वुजू बनाया और दाहिनी तरफ बैठ गया, दाहिनी तरफ बैठ गया, और जैसे ही दाहिनी तरफ बैठा, बड़े पीर ने जब नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो वो अकेला ही नहीं, दाहिनी जानिब में जितने लोग थे सारे के सारे हाफिज कुरान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह, ये है अल्लाह वाले। जब नमाज पढ़ के बोले क्या हाल है? बोले सरकार 300 सिपारे याद हैं।
जी। बोले हो गया काम, हाथ चूमा। बोला सरकार चलू, देर हो रही है। अच्छा 3 साल में देर नहीं हो रही थी, अब देर हो रही। बोले सरकार चलो। अब ये घर पहुंच गया जी। जब पहुंचा तो इसे देख के बीवी रोने लगी। बोले ये कौन सी नई मुसीबत है? बोली मैंने तुमसे कहा था ना, बहुत हिम्मत चाहिए, तुम चले आए ना, वायदा तोड़ दिया ना तुमने। बोले वायदा नहीं टूटा, मैं हाफिज कुरान हो गया हूं, हाफिज कुरान। बीबी बोली अजी अब ऐसा भी नहीं हो रहा। 3 साल लगते। बोले एक ऐसा अल्लाह वाला मिल गया जिसने 3 मिनट लगने नहीं दिए। जी। बीबी बोली सुनाओ कैसे? शौहर बोला जहां से चाहे सुन ले, और ये भी सुन ले ये मेरी मेहनत नहीं है, मगर इतना बता तू कुरान की कौन सी सूरत पढ़ पढ़ के मेरे लिए दुआ कर रही थी? उसी अल्लाह वाले ने बताया। सुभान अल्लाह। वो उसकी बीबी कहने लगे सुनो मेरे सरताज, मैं सूरह नूर और सूरह ताहा पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही थी। मैंने पढ़ा था सैयदा फातिमा फरमाती है अगर कोई बीबी ये दोनों सूरतें पढ़ करके अपने शौहर के हक में दुआ करे तो उस बीबी की दुआ उसके शौहर के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ फातिमा की दुआ मेरे अली के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहाँ हैं औरतें ऐसी? जी। एक और बता दूं सूरह वाक़िया वाली, तवज्जो है? जी इरशाद। सुनना चाह रहे हो? जी। अच्छा तुम सब लोग जोश में भी और होश में दोनों में हो, देख लियो। होश में हो ना, सुनना भी चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, देखो कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे यार। हाँ पूरे होश में हो तुम, अब पता चला मुझे। हाँ अच्छा तुम ये लोग भी पूरे ही होश में हैं। तवज्जो है ना, तवज्जो। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं तो मैं सेटिंग करा रहा हूं जी। अल्लाह के बंदो पूरी बात तो सुन लिया करो, या खटाखट चल रही है खटाखट। जमीन तुम्हारी कोई भी नाम करा के ले जाएगा, ऐसे तो जहां जाओगे अंगूठा लगा दोगे, पहले उसे देखोगे, बात समझोगे तभी तो हाँ या ना करोगे। जी जी। तवज्जो है? नहीं हमें किसी को नहीं कहना, तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह अल्लाह का मैं हाफिज कुरान होगा। हजरत उस सूरह वाक़िया के बारे में औरतों के लिए बहुत प्यारी बात बता के जा रही हूं, बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात। मेरी बहनें अगर इस पे अमल करेंगी ना तो कामयाब हो जाएंगी। हजरत उस्मान गनी का जमाना था। किसका दौर था? खिलाफत का। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद की तबीयत नासाज हो गई। क्या हुई बोलो? तबीयत खराब हो गई। तो हजरत उस्मान गनी अयादत के लिए गए। जी। तुम जाते हो अयादत के लिए? किसी गरीब को अगर कोई बीमार हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, तो उसे देखने जाया करो, देखने। जी। और जो कुरान की सूरतें और आयतें याद हैं वो पढ़ के फूंक के आया करो। जी। दुआ करके आया करो उसके लिए, उससे मीठी मीठी बातें करके आया करो, कहा करो, उसका दिल अच्छा करा करो। इंशाअल्लाह तुम ठीक हो जाओगे। अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखो, मेरा रब किसी पे जुल्म नहीं करता। जी। इंशाअल्लाह तुम ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगी।